बोलिए गणपति भगवान की जय। गणपति भगवान ओम गं गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। ओम श्री पार्वती पते नमः। उमापति महादेव शिव शंकर भगवान की जय। जय माता पार्वती। प्रिय भक्तगणों, आज चैत्र माह कृष्ण पक्ष की अमावस्या की तिथि है और आज सोमवती अमावस्या की तिथि है। भक्तगणों, आज 50 साल बाद सोमवती अमावस्या के दिन इंद्र योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं। ऐसे में इस अमावस्या के दिन स्नान दान करने से अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने तथा व्रत कथा को सुनने मात्र से ही स्त्रियां अखंड सौभाग्यवती होती हैं। विवाहित स्त्रियां अपने पति तथा संतान की लंबी उम्र के लिए ही बड़े ही विधि विधान से इस व्रत को करती हैं। इस व्रत के प्रभाव से पितृदोष समाप्त हो जाता है, साथ ही घर परिवार में सुख शांति समृद्धि और खुशहाली आती है। भक्तगणों, भगवान भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती जी, भगवान विष्णु, श्री गणेश जी का भी आशीर्वाद मिलता है। तो आज मैं सुना रहा हूँ अखंड सुहाग कथा, धन पुत्र देने वाली सोमवती अमावस्या की बड़ी ही दुर्लभ संपूर्ण व्रत कथा, जिसे आप सभी भक्तगण बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्त मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। भक्तों, इस व्रत कथा को सुने बिना सोमवती अमावस्या व्रत अधूरा माना जाता है। भक्तगणों, हे भोलेनाथ, हे विष्णु भगवान, गौरी गणेश भगवान, आप सभी को कोटि कोटि नमन। जो भक्तगण आज इस कथा को सुन रहे हैं या सुना रहे हैं और हुंकारा भर रहे हैं, उन्हें सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य देना प्रभु। तो प्रेम से बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। यदि आप व्रत में हैं तो इस व्रत कथा को बड़े प्रसन्न चित्त मन से पूर्ण रूप से अवश्य सुनिए, जिससे आपको अखंड सौभाग्य व यश की प्राप्ति हो। तो प्रिय भक्तगणों, कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखकर मन में शिव पार्वती जी का ध्यान करते हुए कथा का रसपान करें। जब युद्ध के मैदान में सारे कौरव वंश का सर्वनाश हो गया, भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हुए थे। उस समय युधिष्ठिर भीष्म पितामह जी से पश्चाताप करने लगे। भक्तगणों, धर्मराज कहने लगे, हे पितामह, दुर्योधन की बुरी सलाह पर एवं हठ से भीम और अर्जुन के कोप से सारे कुरुवंश का नाश हो गया है। वंश का नाश देखकर मेरे हृदय में दिन रात संताप रहता है। हे पितामह, अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, जिससे हमें शीघ्र ही चिरंजीवी संतति प्राप्त हो। हे भक्तगणों, तब पितामह कहने लगे, हे राजन धर्मराज, मैं तुम्हें व्रतों में शिरोमणि व्रत बतलाता हूँ, जिसके करने एवं स्नान करने मात्र से चिरंजीवी संतान में एवं मुक्ति प्राप्त होगी। यह है सोमवती अमावस्या का व्रत। हे राजन, यह व्रतराज अर्थात सोमवती अमावस्या का व्रत तुम उत्तरा से अवश्य कराओ, जिससे तीनों लोकों में यश फैलाने वाला पुत्र रत्न प्राप्त होगा। धर्मराज ने कहा, कृपया पितामह इस व्रतराज के बारे में विस्तार से बताइए। ये सोमवती कौन है और इस व्रत को किसने शुरू किया? भीष्म जी ने कहा, हे बेटे, कांची नाम की महापुरी है। वहाँ महापराक्रमी रत्नसेन नाम का राजा राज्य करता था। उसके राज्य में देवस्वामी नामक ब्राह्मण निवास करता था। देवस्वामी की पत्नी धनवती थी। उनके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। बेटी का नाम गुणवती था। भक्तों, देवस्वामी ने सभी बेटों का विवाह कर दिया। फिर उसने बड़े बेटे को गुणवती के लिए योग्य वर की तलाश करने की जिम्मेदारी दी। भक्तों, वह वर की तलाश में एक पंडित से मिला। उसने गुणवती की कुंडली देखकर बताया कि इसमें वैधव्य दोष है। जब यह पति के साथ अग्नि के फेरे लेगी, तभी पति की मृत्यु हो जाएगी। पंडित ने इन दोषों को दूर करने का उपाय बताया। उसने कहा कि सिंघल द्वीप में एक सोमा धोबिन है। यदि वह विवाह के समय मौजूद रहे और अपने अर्जित पुण्य गुणवती को दे दे, तो उसका पति जीवित हो जाएगा और वैधव्य दोष मिट जाएगा। भक्तगणों, यह बात देवस्वामी जान गया। तब उसने अपने छोटे बेटे के साथ गुणवती को उस सोमा धोबिन के घर भेज दिया। दोनों भाई बहन चलते चलते सागर तट पर पहुँचे। सागर पार करके
सिंघल द्वीप था। वे दोनों भूख और प्यास से व्याकुल होकर एक पेड़ के नीचे बैठे थे। उस पेड़ पर गिद्धों का परिवार रहता था। गिद्ध के बच्चों ने दोनों भाई बहन को देखा और उनकी बातें सुनी। शाम को गिद्धों की माँ आई तो उन सभी ने भोजन नहीं किया। उन्होंने बताया कि पेड़ के नीचे दो लोग बैठे हैं जो भूखे हैं और परेशान हैं। पहले उनको भोजन कराओ, फिर वे खाना खाएंगे। गिद्ध माता दोनों भाई बहन के पास गई और खाने को फल कंद मूल आदि दिए भक्तगणों। फिर सुबह उन दोनों को सोमा धोबिन के घर के पास छोड़ आई। भक्तगणों, गुणवती रोज सोमा के घर जाती और उसका चौका बर्तन करके चली जाती। घर बड़ा ही साफ सुथरा दिखता था। एक दिन सोमा ने अपनी बहू से पूछा कि घर का कामकाज कौन करता है, इतनी सफाई कैसे रहती है। बहू ने कहा कि वह करती है, लेकिन सोमा को विश्वास नहीं हुआ। भक्तगणों, रात के समय जब सब कोई सो रहा था तभी गुणवती आई और आकर चौका बर्तन करने लगी। उस समय सोमा जाग रही थी। गुणवती जब काम खत्म करके जाने लगी तो सोमा ने उसे पकड़ लिया और ऐसा करने का कारण पूछा। तब गुणवती ने अपने वैधव्य दोष के बारे में बताया। भक्तों, अगली सुबह सोमा गुणवती और उसके भाई के साथ कांचीपुरी के लिए प्रस्थान करने लगी तो उसने बहू को बताया कि वह बाहर जा रही है। यदि इस बीच किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके शरीर को जलाना नहीं। इतना कहकर वह चली गई। कांचीपुरी में गुणवती का विवाह होने लगा। भक्तगणों, सप्तदीप के समय गुणवती का दूल्हा मर गया। तब सोमा धोबिन ने अपने अर्जित पुण्य से उसे फिर से जीवित कर दिया। गुणवती का वैधव्य दोष खत्म हो गया, लेकिन सोमा के पति, दामाद और बेटे की मृत्यु हो गई। भक्तों, सोमा धोबिन अपने घर आ रही थी। तभी रास्ते में उसने एक पीपल के पेड़ के नीचे भगवान विष्णु की पूजा की और वृक्ष की 108 बार परिक्रमा की। फिर से उसे पुण्य फल प्राप्त हुआ और उसके पति, दामाद और पुत्र जीवित हो उठे। इस प्रकार जो भी सोमवती अमावस्या के व्रत को विधि विधान से रखता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और उसके घर में किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती और उसका अटल सुहाग हमेशा बना रहता है। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। भक्तगणों, यह सोमवती अमावस्या का व्रत शिव जी और विष्णु जी को समर्पित है। इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करने हेतु आइए श्रवण करते हैं। सभी दुख दारिद्र्य निवारण करने हेतु तथा सुख समृद्धि और सौभाग्य देने वाली यह दुर्लभ कथा, इसे सुनने के बाद ही यह कथा पूर्ण मानी जाती है। भक्तगणों, कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। नारद जी ने एक बार भोलेनाथ की स्तुति कर पूछा, प्रभु, आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और सुलभ साधन क्या है? हे त्रिलोकीनाथ, आप तो निर्विकार और निष्काम हैं। आप सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मेरी जानने की इच्छा है कि आपको क्या प्रिय है। शिव जी बोले, नारद जी, वैसे तो मुझे भक्त के भाव सबसे प्रिय हैं, फिर भी आपने पूछा है तो बताता हूँ। मुझे जल के साथ साथ बिल्व पत्र बहुत प्रिय है। जो अखंड बिल्व पत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करते हैं, मैं उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूँ। नारद जी भगवान शंकर और माता पार्वती की वंदना कर अपने लोक को चले गए। उनके जाने के पश्चात पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, मेरी यह जानने की बड़ी उत्कट इच्छा हो रही है कि आपको बेलपत्र इतने प्रिय क्यों हैं। कृपा करके मेरी जिज्ञासा को शांत करें। तब भक्तगणों शिव जी कहते हैं, हे शिवे, बिल्व के पत्ते मेरी जटा के समान हैं। उनका त्रिपत्र यानी 3 पत्ते ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हैं। शाखाएं समस्त शास्त्र का स्वरूप हैं। बिल्व वृक्ष को आप पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझें, जो ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव स्वरूप है। हे पार्वती, स्वयं महालक्ष्मी ने शैल पर्वत पर बिल्व वृक्ष रूप में जन्म लिया था। इस कारण भी बेल का वृक्ष मेरे लिए अति प्रिय है। महालक्ष्मी ने बिल्व का रूप धरा, यह सुनकर पार्वती जी कौतूहल में पड़ गई। पार्वती जी कौतूहल से उपजी जिज्ञासा को रोक न पाई। उन्होंने पूछा, देवी लक्ष्मी ने आखिर बिल्व वृक्ष का रूप क्यों लिया? आप यह कथा विस्तार से कहें। भक्तगणों, तब भोलेनाथ जी कहने लगे,
उन्होंने देवी पार्वती को कथा सुनानी शुरू की। वे कहते हैं, हे देवी, सतयुग में ज्योति रूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। ब्रह्मा आदि देवों ने उसका विधिपूर्वक पूजन किया था। इसका परिणाम यह हुआ कि मेरे अनुग्रह से वाणी देवी सबकी प्रिय हो गई। वह भगवान विष्णु को सतत प्रिय हो गई। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में वाग देवी के लिए जितनी प्रीति उपजी हुई वह स्वयं लक्ष्मी को नहीं भाई। लक्ष्मी देवी का श्रीहरि के प्रति मन में कुछ दुराव पैदा हो गया। वह चिंतित और रुष्ट होकर चुपचाप परम उत्तम श्रीशैल पर्वत पर चली गई। वहाँ उन्होंने तप करने का निर्णय किया और उत्तम स्थान का चयन करने लगी। महालक्ष्मी ने उत्तम स्थान का निश्चय करके मेरे लिंग विग्रह की उग्र तपस्या प्रारंभ कर दी। उनकी कठोर तपस्या और कठोरतम होती जा रही थी। हे परमेश्वरी, कुछ समय बाद महालक्ष्मी जी ने मेरे लिंग विग्रह से थोड़ा उद्रव में एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया। अपने पत्तों और पुष्प द्वारा निरंतर मेरा पूजन करने लगी। इस तरह महालक्ष्मी ने कोटि वर्ष अर्थात 1 करोड़ वर्ष तक घोर आराधना की। अंततः उन्हें मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। मैं वहाँ प्रकट हुआ और देवी से इस घोर तप की आकांक्षा पूछकर वरदान देने को तैयार हुआ। महालक्ष्मी ने मांगा कि श्रीहरि के हृदय में मेरे प्रभाव से वाग्देवी के लिए जो स्नेह पैदा हुआ है वह समाप्त हो जाए। शिव जी बोले, मैंने महालक्ष्मी को समझाया कि श्रीहरि के हृदय में आपके अतिरिक्त किसी और के लिए कोई प्रेम नहीं है। वाग्देवी के प्रति उनका प्रेम नहीं अपितु श्रद्धा है। यह सुनकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई और पुनः श्री विष्णु के हृदय में स्थित होकर निरंतर उनके साथ विहार करने लगी। भक्तगणों, शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, महालक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विकार इस प्रकार दूर हुआ। इस कारण हरिप्रिया उसी वृक्ष रूप में सर्वदा अतिशय भक्ति से भरकर यत्नपूर्वक मेरी पूजा करने लगी। हे पार्वती, इसी कारण बिल्व का वृक्ष, उसके पत्ते, फल, फूल आदि मुझे सब बहुत प्रिय हैं। मैं निर्जन स्थान में बिल्व वृक्ष का आश्रय लेकर रहता हूँ। बिल्व वृक्ष को सदा सर्वतीर्थमय एवं सर्वदेवमय मानना चाहिए, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। बिल्व पत्र, बिल्व फूल, बिल्व वृक्ष अथवा बिल्व काष्ठ के चंदन से जो मेरा पूजन करता है वह भक्त मेरा प्रिय है। बिल्व वृक्ष को शिव के समान ही समझो, वह मेरा शरीर है। जो बिल्व पर चंदन से मेरा नाम अंकित करके मुझे अर्पण करता है, मैं उसे सभी पापों से मुक्त करके अपने लोक में स्थान देता हूँ। हे देवी, उस व्यक्ति को स्वयं लक्ष्मी जी भी नमस्कार करती हैं जो बिल्व से मेरा पूजन करते हैं। जो बिल्व मूल में प्राण छोड़ता है उसको रुद्रदेह प्राप्त होती है। मेरी पूजा के लिए बेल के उत्तम पत्तों का ही प्रयोग करना चाहिए। एक बार प्रेम से बोलिए, ओम पार्वती पतये नमः। हर हर महादेव, हर विष्णु भगवान की जय। जय लक्ष्मी माँ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। भोले 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखता, त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी, भोले रुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे।
भोले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, भोले बागांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक, सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, भोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता, जग करता जग भरता, जग संहार करता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, भोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत, नंदी ब्रह्मचारी, भोले नंदी ब्रह्मचारी। नित उठि भोग लगावत, नित उठि भोग लगावत, महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, भोले जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। बोले शंकर भगवान की जय, बोलिए महादेव जी की जय, बोलिए पार्वती माता की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी माता की जय।